तो 1999 की शुरुआत में एक क्रूज शिप बड़े ही मज़े से बहामास की तरफ बढ़ रही थी। इस पे सवार थे टोनी हीश और उनके बहुत सारे दोस्त। और मौका ये था कि आज से कुछ साल पहले कॉलेज ग्रेजुएशन के दिन उनके दोस्तों ने उनसे कहा था कि आप अगले 10 सालों में मिलियनेयर बन जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने सारे दोस्तों को फ्री क्रूज ट्रिप पे लेके जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके दोस्त पूल करेंगे और उन्हें फ्री क्रूज ट्रिप पे ले जाएंगे। टोनी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके लिए विन विन सिचुएशन थी। या तो वो मिलियनेयर बन जाते, और अगर ऐसा नहीं होता तो भी उन्हें फ्री क्रूज ट्रिप मिलती, और वो टोनी कभी भी क्रूज ट्रिप पे नहीं गए थे। इस वक्त तकरीबन रात के 1 बज रहे थे, और डीजे ने अनाउंस किया कि अब बार बंद होने वाला है, ये लास्ट कॉल है। तो सभी अपना लास्ट ड्रिंक लेने के लिए बार की तरफ भागे, लेकिन टोनी वहाँ नहीं गए भीड़ को अवॉइड करने के लिए। और उनके वहाँ खड़े सोचते रहे, उनके दिमाग में फिर से वही सवाल आया जो डील के दिन आया था। हुआ यूं था कि टोनी ने अपनी कंपनी लिंक एक्सचेंज को माइक्रोसॉफ्ट को 265 मिलियन में बेच दिया था, और वो मिलियनेयर बन गए थे। और उस दिन ये सवाल उनके दिमाग में आया था कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। और अभी भी टोनी के दिमाग में फिर वही सवाल आ रहा है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट एम आई डूइंग। ये सोचते वक्त फिर उन्हें रियलाइज होता है कि अभी रात है, पार्टी चल रही है, तो क्वेश्चन एंड आंसर कैन वेट, सो लेट मी गो एंड एंजॉय। और उन्होंने फिर अपना एक ड्रिंक लिया और अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय किया। लेकिन क्रूज से वापस आने के बाद टोनी की लाइफ बिल्कुल ऑटो पायलट हो गई। वो देर से उठने लगे, कभी देर से ऑफिस जाते, कभी जल्दी चले जाते, क्योंकि उनको लिंक एक्सचेंज में अब काम करना मज़ा नहीं आ रहा था। उनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक करार था कि उन्हें अगले 1 साल तक माइक्रोसॉफ्ट और लिंक एक्सचेंज के साथ रहना है, जिसके लिए उनको $40 मिलियन मिलेंगे। और अगर वो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते तो उन्हें 20% का पे कट लेना पड़ेगा। तो इनिशियली टोनी ने सोचा कि ये 1 साल की बात है और मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं रुक जाता हूँ। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से अगेन उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। जब ये डील होने वाली थी तो सोचा था कि जब मैं डील होगी तो मैं अपने लिए एक नया घर लूँगा, ताकि मैं किराए के मकान में ना रहना पड़े। एक नया होम थिएटर सिस्टम लूँगा, एक बड़ा सा टीवी लूँगा, एक नया कंप्यूटर लूँगा, और अच्छे अच्छे टूर्स पे जाऊँगा, जो ऑलरेडी उन्होंने करना शुरू कर दिया था। उनके दिमाग में ये सवाल आया कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज़ सक्सेस, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो उन्होंने ऑलरेडी ले ली थी। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि मुझे खुशी कब होती है। उन्होंने इसका लिस्ट बनाना शुरू किया, और उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्हें खुशी तब होती थी जब वो लिंक एक्सचेंज बना रहे थे। उन्हें क्रिएटिविटी पसंद थी, उन्हें किसी चीज़ को बनाना पसंद था, उन्हें अच्छा लगता था अपने दोस्तों के साथ पूरी रात बातें करना या मस्ती करना या फिर स्विमिंग पे जाना। और उनको रियलाइज़ होता है कि इन सब चीज़ों में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व नहीं था। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वाई एम आई स्टेइंग हियर फॉर द मनी दैट आई डोंट इवन नीड, बिकॉज आई हैव एज मच मनी दैट इज इनफ फॉर माई लाइफ। तो टोनी ने सोचा कि द वर्ल्ड वॉज नॉट ओनली ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यू सेंचुरी बट ऑल्सो अ न्यू मिलेनियम। इंटरनेट वॉज ग्रोइंग लाइक क्रेजी, और उनको समझ में आया कि देयर वॉज मैसिव अपॉर्चुनिटी। और सारी कोशिशें करने के बाद भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना मुश्किल है। एंड हियर आई एम वेस्टिंग माई लाइफ एंड टाइम जस्ट टू मेक सम मोर मनी। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, एंड उन्होंने रेजिग्नेशन, कुछ दिनों के बाद अपना रेजिग्नेशन डाल दिया। और उनको उस वक्त नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाले हैं, पर उनको ये पता था कि वो क्या नहीं करने वाले हैं। ही वॉज गोइंग टू फॉलो हिज पैशन, हिज हैप्पीनेस इन लाइफ, एंड ही वॉज रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर। तो कभी कभी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मोर सक्सेस इज इक्वल टू मोर मनी, एंड मोर मनी इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस, जो हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो समटाइम्स यू हैव टू फॉलो योर पैशन एंड डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, एंड आई थिंक दैट इज द कोर ऑफ लाइफ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।